हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एपिसोड 2 की कहानी लेके। तो यदि आप इस सीरीज के एपिसोड 1 नहीं देखे तो प्लीज फर्स्ट एपिसोड 1 की कहानी देखिए और उसके बाद यहीं पर आइए, नहीं तो आप इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम कटियाल गांव के 2 हफ्ते पहले देखते हैं, जहां पर प्रकाश ने अपनी साइंटिस्ट टीम को वहां पर भेजा था उसी कटियाल गांव की रिसर्च करने के लिए। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो वहां पर देखते हैं बड़े बड़े ग्लोइंग फ्लावर्स को, मतलब बहुत ही अजीब और स्ट्रेंजर सा पेड़। अब वो लोग उसी फ्लावर के सैंपल इकट्ठे करते हैं। अब चलते चलते वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है। वहाँ पर उसी पेड़ की इंसान के जैसा ऑर्गन्स कुछ बाहर निकल रहे थे। उसी पेड़ में इंसान के हार्ट की तरह एक चीज होती है जो कि इंसान के हार्ट की तरह एकदम धड़क रहा था, जो कि देखने में तो बहुत ही डरावना था। यहीं पर सारे एक्टिविटीज एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो ट्राइब आते हैं और उनके ऊपर एकदम से अटैक करते हैं और वो तीनों के तीनों को यहीं पर मार देते हैं। अब यहाँ पर से हमें पता लगता है प्रकाश पहले ही यहाँ पर साइंटिस्ट भेज चुका है। अब इनके साथ क्या होने वाला है वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, जहाँ पर हम देखते हैं गौतम अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए उसी जंगल पर आ चुका है। लेकिन वहाँ पर बहुत जोर से बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रास्ता भी भटक चुका था। यहाँ पर वो फिसल जाता है और वहीं पर गिर जाते हैं, जिसके मतलब वो वहाँ पर एकदम बेहोश हो जाता है। यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है प्रकाश के पास। यहीं पर हम देखते हैं प्रकाश जो होता है वो बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर उसे बोल चुके थे तुम अपनी लाइफ में कभी भी चल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था। ठीक यहीं पर जगन आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक इसी समय कहानी शिफ्ट होती है उसी स्क्वाड के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। अब इसी टाइम जगन को कॉल आता है प्रकाश की। यहाँ पर प्रकाश ने उसे बोला था ये जो स्क्वाड है वो कहीं पर भी रेस्ट लेनी नहीं चाहिए और काम एकदम नॉन स्टॉप की तरह चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जगन होता है वो प्रकाश को बोलता है उनकी रेस्ट लेना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। जो प्रकाश होता है वो उससे गुस्से से बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरा बॉस नहीं हो। उसकी वजह से जगन यहाँ पर उसी टीम को बहुत फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए, अब वो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हमें यही लगता है प्रकाश अपने पैरालाइज्ड के एंटीडोट ढूंढने के लिए उसी जंगल में ये सारे लोगों को वो भेजता है। लेकिन हम तो श्योर नहीं है, कहानी के चलते हुए हमें आगे चलकर पता चलेगा। यहीं पर हम देखते हैं फरहान की स्क्वाड जगन और साइंटिस्ट उसी जंगलों में पहुंच चुके थे, जहां पर प्रकाश ने पहले ही साइंटिस्ट भेज चुका था और वो साइंटिस्ट अब तक मर चुके हैं। कहानी अब शिफ्ट होती है गौतम के पास। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसी तीनों दोस्त को, जो कि शक्ति, करुणागम और पांड्या ने। वो यहाँ पर गौतम के पास आते हैं और उसे वहां से हील करते हैं। वो चारों लोग एक ट्रैक्टर में बैठते हैं। यहीं पर जो गौतम होता है वो उन्हें उसी कटियाल गांव के बारे में पूछती है। अब कहानी यहीं पर से चला रहता है फ्लैशबैक पर। यहीं पर हम देखते हैं करुणागम, उसकी वाइफ और उसकी बहन को, और उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था सेतु, जिसे हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। वो अब तक मर चुका है। अब यहीं पर देखते हैं यहीं पर जो जमीन है वो साइरस नाम की एक आदमी की है, जो कि इसी सारे गांव के जो सारे जिम्मेदार है वो अपने भाई पौनराज को सौंपता है। अब दरअसल जो पौनराज है वो बहुत ही घटिया आदमी था। वो यहाँ पर उन्हीं सारी मजदूरी पर बहुत ही अत्याचार कर रहा था। अब इन्हीं बीच करुणागम और पौनराज की बहुत बड़ी झगड़ा हो जाती है, जिसे रोकने के लिए यहाँ पर कोड़ी आती है, लेकिन वो कोड़ी को भी मार के गिरा देती है, जो कि उसकी बहन थी। अब यहाँ पर वो कोड़ी के साथ बहुत ही बदतमीज करने लगा था। वो उसकी साड़ी भी फाड़ देता है, जहाँ पर कोड़ी जो होती है वो बहुत शर्म से आके अपनी जान भी दे देती है। अब यहीं पर करुणागम जो होते हैं वो अपनी बहन की अंतिम संस्कार करके पौनराज के पास जाती है, जो कि उसका प्राइवेट पार्ट को भी काट देता है और उसे मार मार कर उसके घर पर लाता है, जहाँ पर साइरस ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो एक बंदूक लेके उन्हें मारने के लिए निकलता है। ठीक इसी बीच करुणागम की जो फ्रेंड शक्ति होता है वो यहाँ पर साइरस का बेटा होता है। वो यहाँ पर आके ये सारे सब काम रोक देता है, लेकिन गलती से साइरस के हाथ से बंदूक की गोली चल जाती है, जो कि एक मजदूर पर भी लग जाती है। अब यहाँ पर जो शक्ति होता है वो उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करता है और वो लोगों को वहां से भेज देता है। अब ठीक इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पर। अब यहीं पर गौतम और उन तीनों साथी जब यहीं पर पहुंचते हैं, गौतम उन्हें बोलता है कि मैं अपनी कार यहीं पर रोक के गया था, लेकिन मेरी कार अब यहाँ पर नहीं है। करुणागम यहाँ पर बोलता है वो लोग शायद ये कार को यहीं पर से खींच के ले जाते हैं। यहाँ पर गौतम जो होता है उसे अपनी बेटी की किताब मिलती है। अब ठीक इसी बीच हम देखते हैं उसी क्रिएचर को, जो कि उसी कार को बहुत ही आसानी तरीके से खींच कर ले जा रहा था। और यहीं पर खत्म होती है एपिसोड 2 की कहानी। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में।